तो अभी मैं 80 के ऊपर हूँ और आप ऑडियो क्वालिटी चेक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा अपना पूरा मोटो व्लॉग सेटअप कि मैं अपनी मोटो व्लॉगिंग कैसे करता हूं, इसका इनिशियल कॉस्ट कैसे है और कैसे मैंने इसको शुरुआत किया। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आ जाता है आपका हेलमेट। हेलमेट आपको कैसा लेना चाहिए। तो वैसे तो मैंने ये हेलमेट रॉयल एनफील्ड का खरीदा था। ये मैंने तब खरीदा था जब मैंने अपनी बाइक परचेज़ करी थी। उस समय तो मेरा कोई मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं वीडियो मोटो व्लॉग करूँगा। लेकिन मैं रेगुलर राइड पे जाने लग गया, तो मुझे लगा कि क्यों ना इन मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाए। तो उस समय तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे किस टाइप का हेलमेट चाहिए होगा, उस पे माउंटिंग लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, सो दैट आपको इनिशियली ये पता चल जाए आपको किस टाइप का हेलमेट लेना है। हेलमेट की कई सारी कैटेगरीज़ होती हैं, हेलमेट के टाइप्स होते हैं, डिज़ाइन के टाइप्स होते हैं। कुछ आगे से फ्लैट होते हैं, कुछ आगे से नुकीले होते हैं, जैसे आप ये देखोगे थोड़ा-सा स्पोर्टी लुक है। तो इसमें हर टाइप के चेन माउंट्स नहीं लग पाते। चेन माउंट्स क्या है? जहाँ पे आप कैमरा सेटअप करते हो, लाइक मोबाइल या फिर गोप्रो या फिर एक्शन कैमरा जिसे बोलते हैं। तो जैसे मैंने ये हेलमेट लिया था, तो मुझे उस समय तो ध्यान नहीं था कि इस पे लग पाएगा नहीं। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल स्ट्रैप वाला चेन माउंट आता है। ये अभी मैं फुल डिटेल में आपको बताऊँगा कि क्या होता है ये चीज़ और कैसे इसको लगाया जाता है हेलमेट में। तो फिलहाल अभी के लिए मैं यही बता देता हूँ कि ये स्ट्रैप काइंड ऑफ चेन माउंट है जो गोप्रो लगाने के लिए आता है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा डिटेल्स, आपको परचेज़ करना तो परचेज़ कर सकते हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़ आ जाती है जिसे हम मोटो व्लॉग करेंगे, वो आपका मोबाइल हो सकता है या फिर एक्शन कैमरा। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ GoPro 9 एज़ ए एक्शन कैमरा अपनी मोटो व्लॉग के लिए। और इसको मैं कैसे सेटअप करता हूँ वो भी मैं आपको थोड़ी देर में एज़ अ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और मैं बाहर भी बताऊंगा। आज मैं इस सुबह इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ इंडोर नहीं होने वाली है। आज की वीडियो बाहर जाके भी मैं बताऊँगा कि मैं कैसे सेटअप करता हूँ, जाके इसका व्यू क्या आएगा, GoPro की सेटिंग्स क्या होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ मैं आपको कवर करूँगा इस वीडियो में। तो फिलहाल ये हमारा कैमरा हो गया। तीसरी चीज़ आती है, वैसे तो ये मोटो व्लॉगिंग का पार्ट नहीं है, बट इन केस कभी आप रुकते हो, कहीं आपको कुछ अच्छा लैंडस्केप दिख गया और आपको कुछ वीडियो शूट करना है, तो आप इस पे GoPro माउंट आप शूट करके आप खुद की व्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर अच्छे सिनेमैटिक व्यूज़ के सिनेमैटिक वीडियोज़ शूट कर सकते हैं। तो ये GoPro का क्या कह सकते हैं, ग्रिप माउंट बोलते हैं इसको। और ये बढ़ भी जाता है लाइक दिस और इसके नीचे ट्राइपॉड भी है लाइक दिस। थर्ड चीज़ आ जाती है ये हैंडल पापे। सपोज दैट अगर आप हेलमेट पे एक्शन कैमरा लगाते हो तो आप सामने की वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हो। व्हाट इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड योरसेल्फ, आप खुद को अगर शूट करना चाहते हो, लाइक आप बाइक चला रहे हो तो आप कैसे लग रहे हो, आप कुछ समझा रहे हो, तो ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है, राइट। तो उसके लिए ये हैंडल बार पे लगता है। इसका एक दूसरा पार्ट है जो मेरे बाइक पे लगा हुआ है। अभी नीचे जाएंगे और चेक करेंगे बाइक में दूसरा पार्ट उस पर कैसे सेट होता है और उस पर एक्शन कैमरा कैसे सेट करके फिर हम वीडियो शूट करते हैं। अब बात आ जाती है GoPro केस की। ये क्या होता है भाई, हमारा कैमरा तो है ये अलग से क्या चीज़ है। GoPro जब आप लेते हो तो आपको रॉ कैमरा मिलता है, इसके साथ कुछ लाइक एक केबल मिल जाती है जो हमारे पास है, ये वाली केबल मिल जाती है और कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको प्रॉपर मोटो व्लॉग करनी है, लाइक एक क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो लेना है, तो आपको माइक भी लगाना पड़ेगा। तो ये दो तरीके से लग जाता है। एक तो होता है कि आप GoPro का ही मीडिया मोड ले सकते हैं। एक मीडिया मोड आता है जिसमें आप GoPro को सेट कर सकते हैं। उसमें अलग से फंक्शनैलिटी आती है, लाइक आप ऑडियो सेट उसमें कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल माइक उसमें लगा सकते हैं। तो ये खुद का एक GoPro का मीडिया मोड आता है। उसका अल्टरनेटिव हमारे पास होता है जो कि है GoPro केस। आप एक्सटर्नल अडाप्टर खरीद सकते हैं, जो ये आता है। इसका कॉस्टिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये GoPro का एक्सटर्नल अडाप्टर आता है और ये अडाप्टर कुछ इस तरह यहाँ पे सेट हो जाता है नीचे, और इसी के अंदर हम GoPro सेट कर लेते हैं और इसी में हम एक्सटर्नल माइक भी सेट कर लेते हैं और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मीडिया मोड। पहले मैं पूरी तरह से बता दूं कि मेन इसेंशियल थिंग्स कौन सी हैं जो आप ले सकते हो टू स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग। उसके बाद मैं डिटेल्स में बताऊंगा। खरीदने को तो बहुत सी चीज़ें हैं, आप एंडलेस चीज़ें खरीद सकते हो अपने लिए, बट एज ए बिगनर आपको
छोटे से अमाउंट में कैसे आप शुरू कर सकते हैं, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप धीरे-धीरे बढ़ोगे ना चीज़ों पे। ऐसा नहीं है कि मैंने वन गो में ये सब चीज़ें खरीद ली, मैंने धीरे-धीरे ये चीज़ें खरीदी। पहले मैंने कैमरा खरीदा, कैमरे के बाद मैं ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करता था, कोई ऑडियो नहीं डालता था। उसके बाद फिर मुझे ज़रूरत पड़ा, हो सकता है यार चलो यार ऑडियो डालें, चैनल खोलते हैं, उसपे वीडियोज़ वगैरह डालेंगे। फिर मैंने माइक खरीदा और ये केस खरीदे, अडैप्टर खरीदे, तो धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे ना, एकदम से हर चीज़ नहीं कर सकते। स्टार्टिंग तो मैंने खुद मोबाइल से करी थी, लाइक ये तो हमारा चिन माउंट है, इस पे गोप्रो भी सेट हो जाता है और ये दूसरा ये माउंट आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका मोबाइल भी सेट हो जाता है। बट मोबाइल मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हेलमेट से आपकी विज़िबिलिटी को थोड़ा-सा कम करती है और आपका बार-बार रूट से ना होके आपकी मोबाइल स्क्रीन चलती रहती है और मोबाइल पे आपका ध्यान रहे। इसलिए मैं कभी भी मोबाइल को रिकमेंड नहीं करता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोफ़ोन कौन सा यूज़ करते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे माइक्रोफ़ोन्स हैं, लाइक बोया हो गया, सोनी हो गया और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं, मुझे अभी याद नहीं है। बट मैंने प्रेफ़र किया सोनी। ये थोड़ा-सा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, बट इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो तो मैं अभी जब बाइक चलाऊँगा, इसका जब मैं पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊँगा रोड पे जाके, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि मैंने सोनी क्यों प्रेफ़र किया। तो फटाफट अब चलते हैं और गोप्रो माउंट कैसे लगता है हेलमेट पे वो देखते हैं। माइक कैसे सेट करता हूँ मैं हेलमेट में वो देखते हैं। उसके बाद चलेंगे हम बाहर को। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरीके का होता है ये स्ट्रैप वाला माउंट, तो ये कुछ इस टाइप का आता है और ये हेलमेट पे यहाँ पे लग जाता है लाइक दिस। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि माइक्रोफोन में कैसे सेट करना है। माइक्रोफोन के लिए ये मेरा रहा वायर्ड माइक्रोफोन। अब जैसे इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक जैक होता है जो हमारा गोप्रो के अडेप्टर में जाएगा, ये हमारा ट्रांसमीटर। तो इनकी प्लेसमेंट कैसे करेंगे और इतना सारा वायर मैं कैसे एडजस्ट करूँगा, होता थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं, बट हेलमेट वाइज ये सेट हो जाते हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। फटाफट इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ट्रांसमीटर है इसको मैं यहीं सेट करता हूँ। अगर आप हेलमेट देखोगे ऐसे प्लेसमेंट करोगे और ये आपका माइक यहाँ रहता है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के यहाँ लगा दिया, बट इसको मैं यूजली यहाँ के अंदर पे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि अभी स्ट्रैप लगेगा और ये पूरी तरह से यहाँ पे ऐसे स्ट्रैप लग जाएगा और ये पूरी तरह से यहाँ से प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्या कहते हैं विंडशील्ड होता है माइक का, ये डबल विंडशील्ड प्रोटेक्ट हो जाता है, तो हवा इसमें बहुत कम क्रॉस होती है, इस वजह से आवाज़ बहुत अच्छी क्लियर आती है। तो इसको मैं फ़िलहाल अभी के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ। और फिर आ जाते हैं दूसरे एंड के लिए। अब दूसरा एंड क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो जैक है इतना वायर से बाहर रहे हेलमेट में, सो दैट ये आसानी से अडाप्टर में लग जाए। अब इसको ऐसे लगाऊंगा तो वाइज़र वर्क करूँगा तो ये प्रॉब्लम करेगा, देखिए ऐसे ये दिक्कत करेगा। अगर नीचे से लाऊंगा तो यहाँ से पूरा दिखेगा ये वही ख़राब है। अब क्या है कि मेरे हेलमेट ही में एक्स्ट्रा ही रबड़ लगी हुई है, यहाँ पे कुछ स्पेस है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी में से इसको ऐसे निकाल लेता हूँ, उतना निकालता हूँ जितना बाहर ज़रूरत है, और बाकी ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको मैं ये जो हेलमेट के पफ दिए हुए हैं ना सारे, इसमें मैं ऐसे डाल देता हूँ, ऐसे सेट कर देता हूँ, पूरी तरह से हैज़ल फ्री हो जाता है। और इसका टाइट कर दो इसको, देखिए सारा वायर चला गया पूरी तरीके से, बाहर से इतना वायर निकला। अब फटाफट वो भी लगाते हैं चिन माउंट। तो सबसे पहले इस चिन माउंट को वहाँ पे प्लेस कर लो जहाँ पे आपको एग्जैक्टली रखना है। इसको अंदर ले जाओ, इसमें एक एक स्टेप आपको पकड़नी होती है लाइक दिस। आप एक थोड़ा सा टाइट कर लो, लॉक कर दो, फिर दूसरा वाला पकड़ के आप थोड़ा सा टाइट करके लॉक कर दो। उसके बाद आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के बाद इसको होल्ड करके आप एक एक अलग अलग वहाँ पर टाइट करो ऐसे, ये दोनों टाइट हो गए।
ये हमारा देखिए पूरा हिल नहीं रहा है। ये होता तो मजबूत है, बट ये थोड़ा सा मुझे लाइक ये स्टेप देखिए एक्स्ट्रा निकल जाए। अब इनको भी यहाँ पे डालो छिपाने के लिए, इस वजह से मुझे थोड़ा कम पसंद आते हैं। और भी अच्छे माउंट्स आते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, स्पेसिफिक हेलमेट वाइज भी आते हैं, उसको आप देख के आप ऑर्डर कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दीज। ये हो गया। अभी क्या है, इसको मैं उठा के ना वही इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ। आप चाहो तो ये विंडशील्ड लगाओ या ना लगाओ, आपके ऊपर है, बट मैं लगा लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे अंदर ही डाल देता हूँ। ये इसको मैं अंदर ही रख देता हूँ। अभी देखो माइक्रोफोन, ये एरिया क्लियर हो गया, सारा एरिया क्लियर, बाहर भी क्लियर। अब फटाफट गोप्रो सेट कर दो। तो जैसे मैंने बताया था ना कि गोप्रो इस केस में लगता है। अब इसका तो एक मीडिया मोड भी आता है, वो मेरे पास अभी है नहीं दिखाने को, बट आप पिक्चर में देख सकते हो वो ऐसा लगता है। इसको यहाँ पे लगाते हैं और ये इसका अडेप्टर है। तो सबसे पहले इस केस को ओपन करो यहाँ आगे से, और इधर भी इसको ओपन कर लो। उससे पहले आपको साइड में यहाँ पे जहाँ पे इनकी बैटरी लगती है, ये सेक्शन आपको हटाना पड़ता है यहाँ से। तो इसको यहाँ पे आपको पुश करना है ऐसे, और ये खींच लेना है ऐसे। डरो मत, टूटेगा नहीं है, काफ़ी मजबूत है, ऐसे खींच लेना है, ये आपकी बैटरी आ जाती है। और फिर इसको यहाँ पे आप प्लेस कर दो। ये प्लेस हो गया। पहले आप बैटरी वाला क्लोज कर लो। जब खोलना हो तो आपको यहाँ पे एरो बना हुआ है। ये ओलंजी का केस है, और भी अच्छे प्रोडक्ट के एक्शन प्रो के भी केसेस आते हैं। इन सब प्रोडक्ट्स का जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप अपने हिसाब से यूज़ करके परचेज़ कर सकते हैं। और इसको सामने से लॉक कर दो। ये पूरा लॉक हो गया लैंग्वेज। यहाँ पे कैमरा खुला है, फ्रंट स्क्रीन खुली है, बैक स्क्रीन खुली है। अब ये स्पेस कौन सा होता है? ये होता है हमारे एडाप्टर के लिए। जैसे कि मैंने बताया, अब देखो यहाँ पे ये USB ओपन है पोर्ट, तो क्या करेंगे, इधर से ये केबल डालेंगे ऐसा, इस अडाप्टर को यहाँ अंदर प्लेस कर देंगे, और इसको USB यहाँ पे ऐसा लगा देंगे। ये कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे आप देखोगे अडाप्टर में क्या है, ये टाइप C दिया हुआ है, इधर गोप्रो को चार्ज करना, और ये हमारा माइक्रोफोन का जैक दिया। ये हमारा J माउंट हो गया। जी लग गया टाइम। अब आपको जो प्लेसमेंट रखना है ना हेलमेट का, आई मीन ये गोप्रो का, तो कुछ आगे को ऐसे टिल्ट करके रखना है ऐसे। वो आप जब बाइक पे बैठोगे तो आप देख सकते हो कि कैसा आता है आपका व्यू, कैसा आता है आपका व्यू। ब्लॉक नहीं होना चाहिए आपका, ये प्रॉपर व्यू देखिए खुला हुआ है, और ये ऐसा है, तो ये कुछ ऐसा आता है लुक सिंपल। अब ये जो हमारा ये हमने जो डाला था जैक, ये शानदार से यहाँ पे लग जाता है। देखिए पूरा हैसल फ्री है, एकदम नीट एंड क्लीन, कुछ भी एक्स्ट्रा वायर कहीं से नहीं दिख रहे हैं, कुछ माइक्रोफोन अंदर से गिरा हुआ नहीं फील हो रहा है अंदर से बाहर से। तो ये पूरा माइक पे सेट है। तो ऐसा कुछ मेरा हेलमेट रेडी हो चुका है। तो फटाफट चलते हैं रोड पे और देखते हैं ये कैसे वीडियो रिकॉर्ड करता है माइक के बिना, और माइक के साथ ऑडियो क्वालिटी कैसी है वो चेक करेंगे। लेट्स गो। अब मैं आ चुका हूँ बाहर। अब आप देख सकते हो कि कितना सही वीडियो फुटेज रिकॉर्ड हो रही है इस गोप्रो से। और इसकी जो सेटिंग करी है वह अब आप अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि क्या मैं सेटिंग्स करके रखता हूँ। फिर भी आप लोग देखो, ये फ्रंट का आपकी पूरी ऑलमोस्ट आपका हैंडल दिखता है बाइक का, आपकी रोड कवर हो जाती है अच्छी खासी। और स्पेशली आपका जो ऑडियो है, ये माइक्रोफोन जो सोनी का मैंने यूज़ कर रखा है, उसकी आप क्लैरिटी देख सकते हो। अभी तो मैं मुश्किल से 60 to 70 पर चलता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा हाई स्पीड में जाके दिखाऊंगा
फिर आप देखिएगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। अभी आप देख सकते हो लगभग स्पीड मेरी 80 पर बाइक की और ऐसी ऑडियो आ रही है। तो ये ऑडियो आ रही है माइक की वजह से। अभी मैं माइक निकाल के दिखाता हूँ फिर कैसी आवाज़ आएगी। इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि माइक बहुत इम्पोर्टेंट है मोटो व्लॉगिंग में। अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी को रोकूँगा। ये रही मेरी बाइक। तो अगर आप देख सकते हो ये जो मैंने आपको दिखाया था आपको ये वाली चीज़, तो ये लग जाती है यहाँ पे लाइक दिस, और यहाँ पे आपका GoPro का माउंट सेट हो जाता है। और फिर आप ये एक्चुअली 360 भी होता है, आप चाहो तो अपनी तरफ भी लगा सकते हो और चाहो तो सामने की तरफ भी देख सकते हो। देखो मैंने ये सेट कर लिया है पूरा फ्रंट वाले माउंट पे, और ये कुछ ऐसा लुक आता है आपकी बाइक का। तो ये था आउटडोर एक्सपीरियंस कैमरे का और माइक का, दोनों का आपने देख ही लिया। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। अब जैसे कि अभी देखोगे, आप वीडियो पे आ जाते हो ऐसे, और ये आपके यहाँ पे सेटिंग्स होते हैं। तो करंटली जैसे मैं 4K 30 fps पे एंड सुपर व्यू पे सेट करता हूँ। यहाँ पे आप जाके आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपका एडिट का ऑप्शन दिया रहता है, तो आप यहाँ पे एडिट पे आओ। यहाँ पे आपको आप ये चेक कर सकते हो आपको 4K में चाहिए या फिर 1080p पे चाहिए। 1080p पे भी आपकी वीडियो अच्छी बन जाती है। 1080p पे आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे कर सकते हो और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो 4K में भी। इसमें दूसरी चीज़ आती है लेंस। इसमें आप जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा, जो व्यू था सामने का वो काफ़ी वाइड था। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं, लाइक ये नैरो, लीनियर, वाइड एंड सुपर व्यू। तो सुपर व्यू पे जब हम 4K यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 4K विद 30 fps पे ले लेता है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। आप हाइपर स्मूथ ऑन कर सकते हो, और बाकी चीज़ें अगर आप एज इट इज़ छोड़ दो उसे, हाँ, बिट रेट आप हमेशा हाई रखो। आपका ये जो बिट रेट है वो हमेशा हाई रखो, इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी और अच्छी रहती है। आप ISO मैक्सिमम 1600 आप रख सकते हो, मिनिमम 100, मैक्सिमम 1600। बाकी ऑलरेडी इसमें स्टैंडर्ड सेटिंग्स होके रखी रहती हैं। तो इस सेटिंग्स पे आप GoPro पे आप वीडियो बना सकते हो, अच्छी क्वालिटी पे वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आप बताइए आप इसमें से कौन सा सेटअप यूज़ करते हो अपनी मोटो व्लॉगिंग के लिए, और मुझे सजेस्ट करें कि और मैं आपके लिए कौन सी वीडियोज़ ला सकता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।